राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी के व्यापारियों को विश्वास में लेकर करोड़ों रुपए के हड़पने के मामले में आखिरकार करीब 20 दिनों से अधिक समय बाद व्यापारियों द्वारा परेशान होकर केकड़ी सिटी थाने में आरोपियों के खिलाफ गत देर रात्रि को मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। कई दिनों से शहर में करोड़ों रुपये का गबन का मामला सुर्खियों में बना हुआ था, मगर मामले में पीड़ितों द्वारा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करवाने के कारण मीडिया की हेडलाइन नहीं बन सका था। मगर आरोपियों की पीड़ित व्यापारियों ने अपने स्तर पर काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिलने के कारण थक हार कर देर रात्रि केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पीड़ित व्यापारी मांगदड़ा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर महेश कुमार मांगदड़ा, शिव प्रसाद भगवान प्रसाद तोषनीवाल के पार्टनर शिव प्रसाद तोषनीवाल, प्रकाश चंद विनय कुमार नाहटा के पार्टनर विनय कुमार नाहटा ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वे केकड़ी की कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं। व्यापारियों को विश्वास में लेकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी व रुपए हड़पने के आरोपी जूनिया निवासी भंवरलाल जैन, माणकचंद जैन व उनके पुत्र पवन कुमार जैन व राजकुमार जैन तथा रिश्तेदार सदारा निवासी माणकचंद जैन है। आरोपी भंवरलाल जैन की मूंग उड़द की दाल तैयार करने की एक फैक्ट्री रिको एरिया में गोयल इंडस्ट्रीज के नाम से है, जिसको आरोपी के पुत्र पवन कुमार जैन व राजकुमार जैन संभालते हैं। वहीं इसी परिवार की एक अन्य फर्म माणकचंद भंवरलाल जैन नाम से कृषि उपज मंडी में भी है, जहां कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य किया जाता है। आरोपी लंबे समय से केकड़ी कृषि उपज मंडी में व्यापारियों, आड़तियों, किसानों से कृषि जिंसों की खरीद कर अपनी फैक्ट्री में दाल बनाने का कार्य करते थे। कुछ वर्षों से आरोपियों ने कृषि जिंसों की खरीद तो की, मगर पैसे नहीं दिए। इस दरमियान कोरोना काल भी आ गया, जिससे व्यापारियों ने भी कुछ समय तक के लिए पैसों को लेकर ज़्यादा टोकम टोक नहीं की। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने करोड़ों रुपये का माल व्यापारियों से खरीद लिया और रातों रात फरार हो गए। आरोपियों की फैक्ट्री व कृषि उपज मंडी में स्थित दुकान पर भी ताले लगा दिए। साथ ही शहर के बोहरा कॉलोनी व सिंघवी कॉलोनी में आरोपियों के मकान स्थित है, जिस पर भी आरोपियों ने ताले लगाकर केकड़ी में स्थित अपनी बेशकीमती चीजों को बेचकर पूरे परिवार सहित घरों व अपने प्रतिष्ठानों पर ताले लगाकर व्यापारियों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़ितों ने बताया कि लंबे समय से कृषि जिंसों का खरीद फरोख्त का कार्य करने से आरोपियों पर उन्होंने विश्वास कर लिया और इसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित व्यापारियों ने कुछ दिनों तक अपने स्तर पर ही आरोपियों की तलाश करी तथा उनसे पैसे लेने का प्रयास भी किया। इसमें वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आरोपियों ने अपने फोन तक बंद कर दिए तथा घर दुकानों पर ताले लगाकर केकड़ी में स्थित अपनी सभी बेशकीमती सामानों का बेचान कर दिया, जिससे पीड़ितों को रुपए मिलने की आस पूरी तरह टूट गई तथा परेशान पीड़ित व्यापारियों ने केकड़ी सिटी थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पीड़ितों ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने शिव प्रसाद तोषनीवाल की फर्म से आरोपियों ने 67,50,000 रुपए, विनय कुमार नाहटा की फर्म से आरोपियों ने 26,42,463 रुपए, ताराचंद अनिल कुमार छाबड़ा से 24,49,419 रुपए, मांगदड़ा ट्रेडिंग कंपनी से 28,17,719 रुपये तथा मांगदड़ा ट्रेडिंग कंपनी से ही 2,83,660 रुपये हड़प लिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी तो कई और कृषि उपज मंडी के व्यापारी हैं जिनके रुपये आरोपियों ने इसी प्रकार विश्वास में लेकर हड़प लिए हैं, जो फिलहाल सामने नहीं आए हैं। गोयल इंडस्ट्रीज नाम से एक फर्म है यहाँ जो मूंग की दाल बनाने कार्य करती है और 10 साल से अप्रोक्सीमेट है, पूरा ध्यान नहीं है, 10 साल से मंडी में व्यापार कर रही है। उसकी दाल मिल है और मंडी में 10 साल से कंटिन्यू सारे ऑक्शन होते हैं। मंडी में हमारे ऑक्शन की प्रक्रिया ये है कि काश्तकार माल लाता है, काश्तकार माल लाने के बाद वो आड़ते हमारे यहाँ आड़ते हैं, हम कैबर दलाल आड़ते हैं, वहाँ ढेरी कर देता है। फिर हम सब मेलर्स को बुलाकर उसका ऑक्शन करवाते हैं, जो सबसे उच्चतम बोली होती है उसको हम माल छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया में वो 10 साल तक सब मिलों वालों के साथ माल लेते रहे, कुछ पेमेंट करते रहे, कुछ रुकते गए, ऐसा चलता रहा। और विश्वास पात्र आदमी थे, बहुत अच्छी पार्टी थी यानी, परंतु साल भर से ऐसा महसूस हो रहा है कि उस पार्टी ने अपना मैलिफाइड इंटेंशन यानी बदनीति से उसने माल बहुत ले लिया और पेमेंट नहीं किया। और उसके इस पीरियड में 2 साल के पीरियड में 2 कोविड काल भी आ गए, उससे हम ज़्यादा तकाजा भी नहीं कर सके
और इस कारण मंडी का अप्रोक्सीमेट तो ध्यान नहीं है, पर बहुत सा पैसा बकाया है और हम 10-15-20 दिन से उनको ढूंढ रहे हैं। टेलीफोन स्विच, मोबाइल ऑफ है, शायद 18 दिसंबर से मोबाइल स्विच ऑफ है और वो केकड़ी में नहीं है। एक मकान बोरा कॉलोनी में है, एक मकान सिंघवी कॉलोनी में है, एक इंडस्ट्रियल एरिया में मिल है। वो सब पर ताले लगे हुए हैं। मंडी में दुकान है, वहाँ भी बंद है, देखा नहीं है ताला है कि नहीं है, उस पर जाके देखा नहीं है हमने। इस प्रकार ये घटनाक्रम हो गया। ये हम तो इसे धोखाधड़ी ही मानेंगे और हमने इसके विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। कितने जनों के खिलाफ करवाया है? कितने जनों के खिलाफ करवाया इसमें? 5 जनों के खिलाफ करवाया। किन ने करवाया है मुकदमा? नाम? मंडी व्यापारी हैं, पूरे सारे मंडी व्यापारी हैं। ठीक। केकड़ी सदर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 2 ट्रेलर जब्त किए हैं। सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि अजमेर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा के निर्देशन में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत गुरुवार को बोगला गांव की सरहद पर अवैध बजरी परिवहन में लिप्त 2 ट्रेलरों को सदर पुलिस द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दरमियान आरोपी ड्राइवर मौके से भाग छूटे। सदर पुलिस ने अवैध परिवहन के मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गठित विशेष टीम में सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, कांस्टेबल संजय व महेंद्र शामिल थे। केकड़ी शहर व क्षेत्र में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को तीसरी लहर का सबसे बड़ा कहर सामने आया। दरअसल अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा गुरुवार को संक्रमण के रूप में सामने आया है। गुरुवार को एक साथ 44 मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ केकड़ी में 175 मरीज महज 8 दिनों में सामने आ चुके हैं। इधर बढ़ते संक्रमण के बीच शहर के कुछ इलाके लगातार हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इन्हीं हॉटस्पॉट एरिया को चिन्हित करते हुए गुरुवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने शहर के जुवाड़िया मोहल्ला व भाग्योदय नगर के सीमित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को आगामी आदेशों तक बंद रखने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही आवाजाही को भी पूर्णतः बंद रखने के लिए निर्देशित किया है। वहीं गुरुवार को आए संक्रमित मरीजों में केकड़ी शहर के अजमेरी गेट पर 4, चंद्रप्रभु नगर में 3, पॉइंटर कॉलोनी में 2 तथा शिवनगर कॉलोनी, केकड़ी शिव कॉलोनी, लाभचंद मार्केट, बोहरा कॉलोनी, अजमेर रोड, बड़ा गुवाड़ा, काजीपुरा, तेली मोहल्ला, खिड़की गेट, खाईगढ़ मोहल्ला, धोबी मोहल्ला, राजकीय जिला चिकित्सालय, रघु कॉलोनी, पुरानी केकड़ी, धान मंडी, सापंदा रोड में 1-1 मरीज सामने आया है, जबकि लाभचंद मार्केट में 2 मरीज सामने आए हैं। वहीं सांवर में नया गांव, मालियों का, गोल हताई, सांवर तथा लंबी बावड़ी में 1-1 मरीज सामने आए हैं। सरवाड़ में पुलिस थाना सरवाड़ के 5 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 19 सरवाड़ में 1, वार्ड नंबर 25 में 1 तथा वार्ड नंबर 23 में 2 मरीज सामने आए हैं, जबकि वार्ड नंबर 19 में 1 तथा इंद्रपुरा गांव व प्रतापपुरा में 1-1 मरीज सामने आए हैं। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सांवर के सभा भवन में नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी मार्केट मुंबई के द्वारा कोना कोना शिक्षा के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ गुरुवार को महाविद्यालय के निदेशक ऐश्वर्य न्याती एवं संस्था की शकुंतला पारिक एवं अलका पारिक ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। निदेशक ऐश्वर्य न्याती ने इस मौके पर कहा कि विद्यार्थी जीवन में ही बचत की आदत डालने से भविष्य उज्जवल रहता है। उन्होंने कहा कि इस युग में बचत ही जीवन की धरोहर है। कार्यशाला की मुख्य वक्ता शकुंतला देवी पारिक ने बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की छात्राध्यापकों को विस्तृत जानकारी देते हुए रोजगार के प्रति उन्हें जागरूक किया। अलका पारिक ने सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जीने का विस्तृत रूप से तरीका बताया। 2 दिवसीय कार्यशाला में महाविद्यालय के सभी छात्राध्यापकों ने भाग लिया। इस मौके पर प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगीड़, गरिमा अग्रवाल, नंद किशोर, श्यामलाल, कैलाश चंद्र, महेंद्र सिंह मीणा, मुकेश माली, सलमा गौरी, राजेंद्र मीणा सहित सभी मौजूद थे।
पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं देने वाली रक्तदान जीवनदान सेवा समिति की ओर से कोटा में अखिल भारतीय नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सभी राज्यों से 101 संस्थाओं ने भाग लिया, जिसमें केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी रक्तदान जीवनदान सेवा संस्था सदारा के सक्रिय कार्यकर्ता आसिफ मोहम्मद को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आसिफ मोहम्मद अपनी 31 वर्ष की आयु में 12 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और रक्तदान जीवनदान ग्रुप सदारा की तरफ से हजारों मरीजों को संकट के समय ब्लड उपलब्ध करवाकर मानव सेवा का परिचय दिया है। आसिफ ने केकड़ी क्षेत्र में ही नहीं वरन अजमेर, भीलवाड़ा, देवली, जयपुर, कोटा तक भी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ब्लड की उपलब्धता करवाई है। निकटवर्ती ग्राम देवगांव में आपसी विवाद में धारदार कैंची से हमला करने के मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 11 जनवरी को आरोपी देवगांव निवासी अफजल पुत्र मोहम्मद देसवाली व परिवादी आरिफ पुत्र कालू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आरोपी अफजल ने धारदार कैंची से हमला कर दिया। इसमें परिवादी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में परिवादी ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस मामले को लेकर गुरुवार को केकड़ी सिटी पुलिस ने आरोपी अफजल को गिरफ्तार कर लिया।